और चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अयोध्या गैंगरेप केस में आज बड़ी कार्रवाई की जाएगी और सपा नेता मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा। आरोप के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे कर यह शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और इससे पहले मोहित की बेकरी पर भी बुलडोजर चलाया गया था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरा मामला गैंगरेप से जुड़ा हुआ है। एक नाबालिग लड़की के साथ में गैंगरेप किया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोहित खान को बनाया गया, जिसके बाद में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले भी बेकरी पर बुलडोजर एक्शन हुआ था और साथ ही आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलेगा। भदरसा गैंग रेप के आरोपी मोहित खान की इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे आज बुलडोजर चलना है। तो कुल मिला के शासन प्रशासन मोहित खान पर सख्त है। इससे पहले 3 अगस्त को मोहित खान की बेकरी नेस्तनाबूद की गई थी। आज करोड़ों की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। कार्रवाई लगभग 11 बजे बताई जा रही है। कुल मिला के यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो यहाँ पर दुकानदार थे वो पहले ही खाली कर चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर पीएनबी ने भी खाली कर दिया। देखिए ये पीएनबी है, इस पीएनबी बैंक ने इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कर दिया। कुल मिला के आज जिला प्रशासन इस करोड़ों की बिल्डिंग पर कार्रवाई करेगा। कुल मिला के देख रहे हैं कि इसी पीएनबी के कारण अब तक कार्रवाई रुकी हुई थी और अब पीएनबी ने भी इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कर दिया। कुल मिला के अब मोहित खान पर शिकंजा और कसता जा रहा है। यही नहीं, एक बिल्डिंग और है जिसमें पुलिस चौकी हुआ करती थी, उस बिल्डिंग पर भी कार्रवाई होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ में अयोध्या से केवी शुक्ला हमारे साथ में जुड़ गए हैं। केवी, मौके पर इस वक्त आप मौजूद हैं और साथ ही कार्रवाई भी शुरू होने वाली है, ऐसे में क्या तैयारियां हैं? जी आपको बता दें कि भदरसा रेप कांड का जो मुख्य आरोपी है सपा नेता मोहित खान, ये उसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा उसको आज ढहाया जाएगा। कुल मिला के जो दक्षिणी छोर है, ये दक्षिणी छोर से लेकर 1/3 हिस्सा गिराया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी जमीन यानी तालाब की जमीन पर ये बिल्डिंग बनाई गई थी। तो कुल मिला के प्रशासन जो है इसको आज ढहाएगा। और क्यों ढहाएगा इसका कारण आपको बता रहे हैं, क्योंकि मोहित खान का परिवार जो है वो हाई कोर्ट के शरण में गया है। हाई कोर्ट शरण में कल इसकी सुनवाई होगी। इसको स्टे लेने के लिए, ताकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स न गिरे, इसकी स्टे लेने के लिए कल हाईकोर्ट में सुनवाई है। इसलिए प्रशासन आज ही कार्रवाई के मूड में है। तो कुल मिला के ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है मोहित खान का, जिसका 1/3 हिस्सा ढहाया जाएगा, क्योंकि 1/3 हिस्सा जो दक्षिणी छोर है, इस दक्षिणी छोर पे जो सरकारी जमीन है, तालाब की जमीन है, उस पर यह बिल्डिंग बनाई गई थी। तो कुल मिला के जिला प्रशासन बहुत सख्त है। इससे पहले 3 अगस्त को मोहित खान की बेकरी नेस्तनाबूद की गई थी। तो जो इनका गुरूर है, जो मोहित खान का जो रसूख था, वो मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जिसे सीएम योगी ने कहा था, विधानसभा में कहा था कि कोई भी गुनाहगार होगा उसको हम मिट्टी मिला देंगे, तो मिट्टी मिलाने का काम आज फिर शुरू होगा। ये दूसरी बड़ी कार्रवाई होगी मोहित खान की प्रॉपर्टी पर। कुल मिला के ये जो बिल्डिंग है, इसकी बिजली भी आज काट दी गई है। बिजली विभाग ने बिजली काट दिया है ताकि इसको गिराने में कोई दिक्कत न हो। इसी तरह से पीएनबी ने भी अपना पूरा खाली कर दिया। बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हाईकोर्ट पहुंचा है आरोपी मोहित का परिवार। बुलडोजर कार्रवाई पर स्टे के लिए परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है कल और आज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को प्रशासन गिराएगा। ऐसे में एक बार फिर से केबी का रुख कर लेते हैं। केबी, बड़ी खबर यह मिल रही है कि परिवार ने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है। कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन तैयारियां आज पूरी कर ली गई हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गिराने में। तो ऐसे में क्या प्रशासन की तरफ से आज कार्रवाई की जाएगी या फिर कल हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा सकता है? देखिए, मोहित खान का परिवार हाई कोर्ट की शरण में गया है स्टे लेने के लिए, ताकि कॉम्प्लेक्स गिराया न जाए। इसकी सुनवाई कल होनी है, लेकिन जिला प्रशासन कार्रवाई करने के आज ही मूड में है, कल का वो इंतजार नहीं करेगा। इसलिए जो कार्रवाई प्रशासन की है, बुलडोजर चलवाना है, वो तहसील प्रशासन, सोहावल तहसील प्रशासन अभी थोड़ी देर में मौके पहुंचेगा फोर्स के साथ। तो कुल मिला के सुनवाई कल होनी है हाई कोर्ट में, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन कार्रवाई के मूड में है। वो फैसले का इंतजार नहीं कर रहा। हो सकता है कल उसको स्टे मिल जाए, फीस भरना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए स्टे लेने से पहले ही जिला प्रशासन आज ही कार्रवाई करने के मूड में है। इसलिए उसकी जो तैयारियां हैं तहसील प्रशासन की, वो पूरी कर ली गई हैं। लगभग 11 बजे जो तहसील प्रशासन है, जो फोर्स है अयोध्या की, वो यहाँ मौके पहुंचेगी और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे कार्रवाई करेगी। तो कुल मिला के परिवार हाई कोर्ट की शरण में है, कल सुनवाई होनी है, लेकिन सुनवाई के पहले ही प्रशासन मूड में है कि हम उस स्टे का इंतजार नहीं करेंगे। अगर उसको स्टे मिल जाता है तो ऐसे में यानी कि अभी संभावनाएं ज्यादातर ये बनती हुई नजर आ रही है कि प्रशासन की तरफ से आज ही बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और शाहजहांपुर में एक शख्स ने बच्चों की स्कूल फीस भरने के लिए किडनी बेचने का ऐलान कर दिया। उससे सोशल
सोशल मीडिया पर अपनी चिट्ठी वायरल की है, जिसके बाद में समाज सेवी उसकी मदद के लिए आगे आए हैं। उनका बेटा सीबीएसई के एक प्राइवेट स्कूल में 12वीं का छात्र है। अर्जुन का कहना है कि तंगहाली के चलते वो पिछले 1 साल से बेटे की फीस जमा नहीं कर पाए हैं और फीस जमा नहीं होने की वजह से बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया है। जैसे तैसे घर का खर्च चल रहा है, ऐसे में प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस जमा कहां से करेंगे, इसलिए किडनी बेचना चाहते हैं। व्यापार पूरी तरीके से बंद हो गया। उसके बाद हम दिल्ली चले गए काम के लिए, वहाँ भी हमारा काम ठीक ठाक नहीं हुआ। फिर हम वापस आ गए, वहाँ तबीयत खराब है, अकेले गए थे वहाँ काम करने के लिए, फैमिली यहीं थी और लेकिन ठीक से कोई काम सुचारू रूप से नहीं चल पाया। इसी वजह से दिक्कतें आती रही और बच्चों की पढ़ाई भी दिक्कतें आती रही। तो जो भी जैसा था बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए हमने बीमा था वो अपना तोड़वा दिया, मोटरसाइकिल बेच के वो भी लगा दी और जो भी था मैंने सब कुछ कर दिया। अब मेरे पास पैसे की समस्याएं आ रही हैं, इसी वजह से ये मैंने कदम उठाया है और कोई काम सुचारू रूप से नहीं मिल पाया, जिससे कि ना परिवार का खर्चा चल रहा ना भी पढ़ाई का खर्चा निकल रहा है। ग्रेटर नोएडा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर एक सोसाइटी में मंदिर की घंटी बजाने पर यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिस भेजा था, लेकिन न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद में यूपीपीसीबी ने तत्काल प्रभाव से इसे वापस ले लिया है। मामला ग्रेटर नोएडा के गॉड सौंदर्यम सोसाइटी का है। यहाँ पर 2 टावरों के बीच में कॉमन एरिया में मंदिर बना है। मंदिर में एक घंटी लगी हुई है और पूजा के समय लोग घंटी बजाते हैं, लेकिन घंटी की तेज आवाज से सोसाइटी के कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। करीब 1 महीने पहले उन्होंने इसकी शिकायत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से की थी और जांच के बाद में घंटी की आवाज तय मानकों से अधिक पाई गई, जिसके बाद में नोटिस भेजा गया था। हालांकि बाद में ये जानकारी मिली है कि नोटिस को वापस ले लिया गया है। और ज्ञानवापी के वजूखाने के सर्वे पर आज अहम सुनवाई होनी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये सुनवाई होगी। परिसर की तरह सील वजूखाने के सर्वे की मांग की गई है। दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी आज अपना जवाब भी दाखिल करेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वजूखाने में सर्वे की मांग की जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से और इसी पर आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी और इसके अलावा मुस्लिम पक्ष भी आज अपना जवाब दाखिल करेगा। एक तरफ हिंदू पक्ष ये मांग कर रहा है कि वजूखाने के अंदर सर्वे होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है और यही सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होगी और साथ ही मस्जिद कमेटी भी आज अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है दोपहर 2 बजे और इससे पहले परिसर में जब सर्वे हुआ था तो कई ऐसे सबूत मिले थे जिससे हिंदू पक्ष का जो मुकदमा है, जो उनकी तरफ से कई बातें बड़ी कही गई थी, वो सच साबित हुई थी और कई ऐसे प्रूफ भी मिले थे जो कि ये दावा करते हैं कि वहां पर पहले मंदिर था। अब ऐसे में वजूखाने में भी सर्वे की मांग हिंदू पक्ष की तरफ से की जा रही है और ज्यादा जानकारी के साथ में सर्वेश दुबे जुड़ गए हैं संवाददाता प्रयागराज से। सर्वेश, क्या अपडेट है, क्योंकि कई दिनों से ये मांग चल रही है और इसी पर आज सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो इसका विरोध कर रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है परिसर की तरह ही वजूखाने का भी सर्वे होना चाहिए और साथ ही आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो जवाब भी दाखिल किया जाना है, पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वे एएसआई से कराया गया था, लेकिन चूंकि वजूखाना जो कि कोर्ट कमीशन के सर्वे के दौरान मिला था उसे सील कर दिया गया था, उस हिस्से का सर्वे नहीं हो पाया था। इसको लेकर जो इस केस में वादनी है राखी सिंह, उनकी ओर से एक अलग से याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से दाखिल की गई है। इसमें साफ तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक मांग की गई है कि जिस तरह से ज्ञानवापी के पूरे परिसर का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वेक्षण कराया गया है, उसी तरह से सील बंद वजूखाने का भी सर्वे कराया जाना चाहिए और इसी मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई है। पिछली सुनवाई पर इस मामले में सुनवाई टल गई थी। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता के बीमारी का हवाला दिया गया था, जिसके बाद सुनवाई टाल दी गई थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से अभी भी इस याचिका पर जवाब नहीं आया है। माना जा रहा है कि आज हाईकोर्ट में इस पर मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई शुरू हो सकेगी। इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम दोनों पक्षों को अपना पहले अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिसके बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगी। जस्टिस रोहित रंजना
अग्रवाल की सिंगल बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही है। हिंदू पक्ष की ओर से जो वादिनी है राकेश सिंह, उनके अधिवक्ता सौरभ तिवारी जहां पर बहस करेंगे, वहीं मुस्लिम पक्ष की ओर से हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद नकवी अपना पक्ष रखेंगे। तो माना जा रहा है कि अब इसके बाद अगर ये तय हो जाता है, कोर्ट से फैसला आता है, तभी ये बात तय हो पाएगी वजू खाने का सर्वे होगा कि नहीं, क्योंकि उसमें जो कथित शिवलिंग मिला था, ये बार बार आपत्ति की जा रही है कि सर्वे से उसको नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इसके पहले भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हलफनामा देकर कहा है कि उनके पास ऐसी तकनीकें मौजूद हैं जिससे वो बिना उस शिवलिंग को और उस वजू खाने के उस परिसर को नुकसान पहुंचाए उसका सर्वेक्षण कर सकते हैं। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के दौरे पर हैं। सहारनपुर में सीएम योगी समीक्षा बैठक करेंगे और सहारनपुर के बाद में सीएम योगी मुजफ्फरनगर जाएंगे और मीरापुर में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। वहीं सीएम योगी मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा करेंगे। मुजफ्फरनगर में सीएम योगी रोजगार मेले में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे। रोजगार मेले में 50 से ज्यादा निजी कंपनियां शामिल होंगी और 5000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी आज बांटे जाएंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार सख्त है और 31 अगस्त तक सभी अधिकारियों को घोषित करनी होगी अपनी संपत्ति घोषित नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का वेतन भी रोका जाएगा और सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिए हैं। संपत्ति घोषित नहीं करने वाले अधिकारी कर्मचारियों का प्रमोशन भी रोकने के निर्देश दिए गए। अब तक कई अफसरों ने घोषित नहीं की है संपत्ति।